जी हाँ प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मैं अनूप आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को यूपी स्पेशल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको बता दिया गया है। आप लोग पिछली वीडियो देखकर जो वीडियो में आपको बताया गया है आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो कुछ भी बचा है थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल में हम आपको उसको आगे की वीडियो में बता देंगे। और मैंने जैसा कि प्यारे बंधुओं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जो अगली क्लास होगी वो होगी संविधान की, राज्य व्यवस्था की। तो आइए आज हम लोग संविधान को देखते हैं कि संविधान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। अगर हम संविधान की बात करते हैं, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं प्यारे बंधुओं, तो संविधान एक दिन या एक महीने की देन नहीं है। संविधान वर्षों का प्रकाश पुंज है जो इकट्ठा होकर हम लोग आज उसे संविधान के रूप में पढ़ते हैं। तो संविधान को जो बनने में समय लगा वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान को जो बनने में समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। और संविधान अगर हम इसके बनने की बात करें तो जब 1757 के प्लासी युद्ध तथा 1764 के बक्सर युद्धों को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद, जब अंग्रेज 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्धों को जीत गए, तो उन्होंने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसता गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर अनेक एक्ट पारित किए गए। जिस प्रकार से वो एक्ट को पारित करते गए, वहीं से हमारे संविधान की सीढ़ियां खुद ब खुद बनती गईं और वहीं से भारतीय संविधान का विकास हुआ, वहीं से भारतीय संविधान का उद्भव माना जाता है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे बंधुओं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं संविधान की, तो संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। अगर हम एक्ट की बात करें तो जो हम लोगों को का जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसके तहत जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको चलाने के लिए पहली बार राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचे में ढाल दिया गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजनैतिक और प्रशासनिक रूप से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से चलने लगी। आप लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना है प्यारे बंधुओं, वो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था इलिजाह इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, अगर हम 3 अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो उसमें चैम्बर्स, हाइड और तीसरा लिनेस्टर थे दोस्तों। जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, हाइड और लिनेस्टर थे प्यारे बंधुओं। उसके बाद प्यारे मित्रों, हम लोगों को जो अगले बिंदु पर ध्यान देना है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, वो है प्यारे बंधुओं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले हम लोग जिसको बंगाल का गवर्नर कहते थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर
जनरल गवर्नर जनरल पद दिया गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि गवर्नर जनरल पद का सृजन या गवर्नर जनरल पद ये कहां से है, तो आप लोग कहेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा था। अगर हम बात करेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहेंगे प्यारे मित्रों जो पहला प्रथम गवर्नर जनरल है वह है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे प्यारे मित्रों। उस बंधुओं अगर हम एक चीज और देखेंगे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका जो उच्चतम न्यायालय था वो 1774 में कलकत्ता में बना था, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद एक चीज हम लोग यहाँ पर और देखेंगे, जो कि भारत का जो सर्वप्रथम बैंक है, भारत इसको क्या देते हैं दोबारा बताते हैं हम लोगों को, भारत का जो सर्वप्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का सर्वप्रथम बैंक और इसकी स्थापना का जो वर्ष है प्यारे दोस्तों वो 1770 में भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान की भी स्थापना हुई थी। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है प्यारे मित्रों। उसके बाद प्यारे बंधुओं जो हम लोगों को अगले एक्ट पर ध्यान देना है वो है 1784 का, वो है प्यारे मित्रों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं, अगर हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोहरे शासन की प्रणाली, यही से प्रारंभ होती है प्यारे बंधुओं। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, के अगर हम चार्टर अधिनियम की बात करते हैं प्यारे बंधुओं, तो इसके तहत अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल जिसे बोलते थे, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगे। प्यारे बंधुओं 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको हम लोग, जो ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको हम लोग संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बोलने लगे। इस प्रकार से भारत की जो सत्ता थी, पूरे हिंदुस्तान की जो सत्ता थी, उसका एक प्रकार से केंद्रीकरण कर दिया गया। और मित्रों उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो होगा प्यारे बंधुओं, वो होगा जी हाँ प्यारे मित्रों, आप लोगों को जो अगले बिंदु पर ध्यान देना है वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। जो ये हम 1858 में भारत सरकार अधिनियम की बात करते हैं प्यारे बंधुओं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि यहाँ से जो
भारत का, जिसको हम भारत का गवर्नर जनरल कहते थे, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल, जिसको हम भारत का गवर्नर जनरल कहते थे, उसको वायसराय कहने लगे, वायसराय कहने लगी। 1858 भारत सरकार अधिनियम में जो आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहने लगे, और भारत सरकार अधिनियम के द्वारा आपका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर यह है प्यारे बंधुओं कि यहाँ पर जो दोहरे शासन की नीति थी, जो दोहरे शासन की नीति थी, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि आप कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया प्यारे बंधुओं। और इस प्रकार से आप लोगों को आज 1858 का भारत सरकार अधिनियम तक आप लोगों को बताया गया है, और आप लोगों को आगे की जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।